रेखा के दीवाने थे अमिताभ बच्चन, लेकिन प्रेशर में आकर कर ली जया बच्चन से शादी। विवाह के इतने दिनों बाद खुला राज, तो बनने लगी सुर्खियां। बिग बी और रेखा का इश्क चल रहा था परवान, पर्दे पर पसंद की जा रही थी उनकी जोड़ी, शादी का था पूरा इरादा। फिर जया ने मारी एंट्री। एवरेज लुक, लंबाई भी औसत, फिर भी अमिताभ ने की शादी। पिता ने कहा अगर बात नहीं मानी तो फिर अच्छा नहीं होगा, और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी, अमिताभ बच्चन के इश्क के चर्चे हों या बेटे और बहू की शादी, हर मामले में बच्चन परिवार ने अव्वलता पर काम किया है। फिल्में की तो शानदार और विवाद हुए तो जानदार। वैसे तो अब तक चर्चा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर हो रही थी, लेकिन अब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी किन कारणों और किन हालातों की वजह से हुई, इसकी चर्चा जोरों पर है। और अब शादी के इतने साल बाद इसका खुलासा हुआ है। सबको पता है और सब जानते हैं कि अगर जया अमिताभ के साथ शादी न करती तो फिर रेखा इस लिस्ट में सबसे आगे थी और अमिताभ बच्चन के दिल पर उन्हीं का राज कायम था। लेकिन हालात बदले और बदले हालातों ने जया को मिसेस बच्चन बना दिया। रेखा और अमिताभ एक दूसरे के इश्क में डूबे थे और जिस फिल्म में इनकी जोड़ी दिखाई देती थी वो फिल्म बम्पर हिट हो जाती थी। दोनों की केमिस्ट्री भी लोगों को खूब भाती थी, लेकिन फिर परिवार ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने रेखा और बिग बी को हमेशा के लिए अलग कर दिया। लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि रेखा आज भी अमिताभ के नाम का सिंदूर भरती हैं, और कई फिल्मी सूत्रों का दावा है कि शादी के बाद भी रेखा और अमिताभ की नजदीकियां कायम रहीं। लेकिन जया ने एक बार सेट पर जाकर जब रेखा को थप्पड़ जड़ा तो फिर हालात बदल गए और बिग बी भी संभल गए। हाँ, हम बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन और जया की शादी कैसे हुई। तो बात उस दौर की है जब साल 1970 था और जया की नज़र तब अमिताभ बच्चन पर पड़ी। जया ने अमिताभ को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में देखा था। उस समय अमिताभ स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी पहचान हरिवंश राय बच्चन के बेटे के तौर पर थी। अमिताभ की पर्सनैलिटी ने जया का ध्यान खींचा था। इसी दौरान जया की तस्वीर एक ग्लासी मैगजीन के कवर पर दिखाई दी और इसने उनकी प्रेम कहानी के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम किया। जब अमिताभ की नज़र इस कवर पर पड़ी तो उन्होंने जया बादुड़ी पर गौर से नजर डाली। इसे संयोग ही कहें, क्योंकि जया उनकी सपनों की महिला की उन सभी विशेषताओं से मेल खाती थी। जया पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का एक आदर्श संतुलन थी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन एक्ट्रेस की खूबसूरत आंखों से काफी अट्रैक्ट हुए थे। इससे कहीं न कहीं उनके दिल में प्यार की घंटी बजी। बहुत दिनों के बाद ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें एक साथ लाए और फिल्म गुड्डी के सेट पर दोनों की ऑफिशियली मुलाकात हुई। अमिताभ वास्तव में जया के अपोजिट काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड थे, हालांकि उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया। इस दौरान जया वर्सटाइल एक्ट्रेस के रूप में अच्छा नाम कमा चुकी थी। वहीं अमिताभ की 12 फिल्में एक साथ फ्लॉप हो चुकी थी और वे इंडस्ट्री में जमे रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इसके बाद अमिताभ जया से मिलने के लिए अक्सर गुड्डी के सेट पर आया करते थे। जया बच्चन पहली थी जिन्हें एहसास हुआ कि उनके मन में अमिताभ बच्चन के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई हैं और समय के साथ ये बढ़ती चली गई। फिर एंग्री यंग मैन अमिताभ को भी बंगाली ब्यूटी से प्यार हो गया था। इसके बाद 1973 में जया और अमिताभ की जोड़ी जंजीर में नजर आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद अमिताभ और जया इस फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए लंदन जाना चाहते थे। दोनों इसकी प्लानिंग कर चुके थे। वहीं जब अमिताभ ने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने कहा कि पहले शादी करो, उसके बाद जाओ। इसके बाद अमिताभ ने जया को शादी के लिए प्रपोज किया और जया ने तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने मंजूरी के लिए एक्ट्रेस के माता पिता से संपर्क किया और उन्होंने भी फौरन हामी भर दी। फिर क्या था, 24 घंटे के भीतर ही 3 जून 1973 को वे शादी के बंधन में बंध गए और उसी दिन वे लंदन के लिए रवाना हो गए। अमिताभ और जया ने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली की मौजूदगी में 7 फेरे लिए थे और इस तरह दोनों की लंदन ट्रिप हनीमून ट्रिप हो गई। शादी के अगले ही साल जया बच्चन ने बेटी श्वेता को जन्म दिया और फिर कपल ने बेटे अभिषेक का वेलकम किया। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन सालों से हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वो कई कपल्स के लिए इंस्पिरेशन हैं। हालांकि दावा किया जाता है कि जल्दबाजी में जया से अमिताभ बच्चन ने शादी तो कर ली, लेकिन रेखा को ये बात बहुत आखिर गई थी और उन्होंने अमिताभ बच्चन को इसके लिए भला बुरा भी कहा और धोखेबाज का खिताब दे दिया। लेकिन इस बीच अमिताभ और जया का बॉन्ड बेहतर होता जा रहा है और नतीजा ये रहा कि दोनों आज भी साथ में मगन हैं और परिवार के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। अब तो दोनों दादा दादी और नाना नानी बन चुके हैं, लेकिन रेखा तन्हा और अकेली हैं। रेखा की लाइफ में अमिताभ के बाद जो भी मर्द आया वो आया और गया हो गया। किसी का निधन हो गया तो किसी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन कोई भी जीवन भर उनका साथ न दे पाया और आज भी वो अकेले ही जी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।